नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आज हम आपको एक ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बताएंगे जो भी वर्तमान में लगभग 80% के करीब रिटर्न जनरेट करके प्रत्येक वर्ष आपको दे रहा है। आज इसके बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे और वीडियो के आखिर में आपको ये देखना है कि आपके लिए ये फंड बेहतर हो सकता है या फिर नहीं, और आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। लेकिन इसके लिए पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना जरूरी है। तो गाइस, मैं हूं अशोक सिंह, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी आज की स्कीम है HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड इक्विटी प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। अभी वर्तमान में इसकी एनएवी लगभग 31 रुपए 38 पैसे के करीब चल रही है। अगर आपके पास कम से कम 500 रुपए है तो भी आप इसमें मंथली 500 रुपए के हिसाब से निवेश कर सकते हो। आप यहाँ पर सिप भी कर सकते हो और अगर आप चाहो तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे कर सकते हो। साथ ही इस स्कीम के अंतर्गत 1834 करोड़ रुपए का फंड उपलब्ध है। अब हम देख लेते हैं कि इसने क्या रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो अगर हम इसके एक वर्ष के रिटर्न को देखें तो इसने 80.5% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, जो कि बहुत ही बेहतर रिटर्न माना जाएगा। इसने 3 वर्ष में 22.9% का रिटर्न जनरेट किया है, जबकि इसने 5 वर्ष में 18.5% का रिटर्न जनरेट किया है, जो कि ठीक ठाक रिटर्न माना जाएगा। और अब तक के परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए तो लगभग इसने ईयर ऑन ईयर 22.5% का रिटर्न जनरेट किया है, जो कि एक अच्छा रिटर्न माना जाएगा। इस फंड स्कीम की सबसे खास बात यह है कि इसने अपने कैटेगरी को हमेशा बीट किया हुआ है और बहुत अच्छी तरीके से इसने परफॉर्मेंस लगातार किया हुआ है। इसके हम फंड एलोकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो इसका ज्यादातर फंड इक्विटी में एलोकेट होता है। इसका 92.3% फंड इक्विटी में, जबकि 6.7 के करीब फंड जो है वो कैश फॉर्मेट में होता है, जबकि डेट में लगभग 1% का फंड ये एलोकेट करता है। अगर हम सेक्टर के हिसाब से देखें तो इसने लगभग सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सेक्टर में किया हुआ है, जो कि 22.5% का है। इसके बाद इसने टेक्नोलॉजी में 10.5 का इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा केमिकल में 10.3 का इन्वेस्टमेंट है। ऐसे ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं, लगभग 8 से 10 सेक्टर हैं जिसमें इस फंड ने अपना निवेश किया हुआ है। इसने अपने फंड का 22% टॉप 5 कंपनीज में लगाया हुआ है, जबकि 53% टॉप 20 कंपनीज में निवेश किया हुआ है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस फंड का अल्फा जो कि 4 पॉइंट से भी ज्यादा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही इसका बीटा 1 से कम है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इस फंड के साथ थोड़ी सी नेगेटिव बात यह है कि इसका सार्टिनो रेशियो थोड़ा सा कम है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं मानी जा सकती है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.96% है, जो कि 1 से कम है। तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा नहीं है, एटलीस्ट ठीक ठाक है। इसके अलावा यहाँ पर कोई एग्जिट लोड नहीं है। अगर आप पैसे निकालोगे तो कोई एग्जिट लोड आपको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी वही है जो कि नॉर्मल होती है, 0.005% है। यहाँ पर आपको टैक्स से कोई छूट नहीं है। टैक्स आपको देना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म में करते हो तो उस हिसाब से टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म में करोगे तो उस हिसाब से आपको टैक्स यहाँ पर पे करना पड़ेगा। अगर हम इस फंड के एडवांटेज की बात करें तो ये फंड लगातार अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहा है। इसके साथ इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम है और लगातार इसने अच्छा काम किया है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये एक अच्छा फंड माना जा सकता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज है जिनको भी हमें ध्यान देना है। जैसे कि इस फंड में 5 वर्ष का लॉकिंग पीरियड, जैसे कि ये एक रिटायरमेंट प्लानिंग स्कीम है तो इसमें 5 वर्ष का लॉकिंग पीरियड है। यानी अगर आप चाहोगे तो अपने पैसे को 5 वर्ष से पहले नहीं निकाल सकते। ठीक है, 5 वर्ष के बाद ही आप अपने पैसे को निकाल पाओगे। तो पहली बात तो ये है कि आपको 5 वर्ष तक एटलीस्ट इसमें निवेश करना है। 5 साल के बाद ही आप अपने पैसे को निकाल पाओगे। दूसरी बात ये है किसी प्रकार की टैक्स से छूट नहीं है। और तीसरी बात ये है, अगर हम नॉर्मल इक्विटी में निवेश करते हैं तो उसमें देखा जाए तो इससे ज्यादा ही रिटर्न हमें मिल जाता है अगर हम म्यूचुअल फंड के ब्लू चिप फंड में भी निवेश करें तो भी। साथ ही साथ एक पॉइंट और भी आपको ध्यान देना है कि ये जो स्कीम है ना, ये पूरी तरह से इक्विटी बेस्ड स्कीम है, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क आपका बढ़ जाता है। तो आई थिंक अगर आप हाइब्रिड फंड को चुने तो इससे ज्यादा बेहतर हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिटर्न आपको कम मिलेगा, लेकिन रिस्क भी आपका कम रहेगा। चूंकि आप रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा कम रिस्क लेके चीजें करनी चाहिए। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें कि आपको ये लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, तो मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा। जैसे कि पहली बात तो ये है कि अगर आप रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो आपके पास मार्केट में बहुत सारी स्कीम्स हैं जो आपको सिक्योरिटी भी देती हैं और अच्छा रिटर्न भी देती हैं। जैसे एक स्कीम हो गई एनपीएस, यानी नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, तो आप एनपीएस के बारे में भी पहले एक बार देखिए क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। उसके बाद आप कंपैरिजन करिए दोनों में क्या चीजें बेहतर हो सकते हैं या फिर क्या डिफरेंस है, और आपको लगता है कि नहीं इसमें से एनपीएस आपको चुनना चाहिए या फिर नॉर्मल म्यूचुअल फंड स्कीम चुननी चाहिए, तो उसके बेसिस पर आप यहाँ पर फैसले ले सकते हो। ठीक है, तो गाइस फ्यूचर में हम एनपीएस पर एक वीडियो चलाएंगे जिसपे डिटेल में बताएंगे एनपीएस के क्या क्या फीचर हैं, क्या प्रोस है, क्या कॉन्स है, ये सारी चीजें बताएंगे। इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के पहले आई थिंक आपको एनपीएस वाली स्कीम देखनी चाहिए, उसके बाद ही आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको किसमें जाना चाहिए। एनपीएस में भी जो पैसे लगाते हो वो सीधे मार्केट में लगता है, लेकिन वहां पर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितने पैसे कहां इन्वेस्ट करने हैं। तो इस हिसाब से आई थिंक एनपीएस आपके लिए ज्यादा सिक्योर और ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है। साथ ही जो इस स्कीम में लॉकिंग पीरियड 5 वर्ष की है वो एनपीएस में 60 ईयर की हो जाएगी। ठीक है, तो इस मामले में ये फंड एनपीएस से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा हो। लेकिन जब आप रिटायरमेंट प्लानिंग करोगे ना, तो एटलीस्ट आपको रिटायरमेंट के समय पैसे चाहिए होते हैं। अगर आप पहले पैसे निकाल लोगे तो आपके पास रिटायरमेंट के समय पैसे ही नहीं होंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो लॉकिंग पीरियड है वो एक अच्छा तथ्य माना जा सकता है, क्योंकि
आपके अंदर पैसे निकालने की हैबिट बनी रहेगी तो आप इजीली पैसे विड्रॉ कर लोगे, तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। तो आई थिंक लगभग चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट में लिखिए। अगर अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। कोई अगर आपका प्रश्न है तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं या फिर सीधे हमसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। @अलग क्लासेस लिख आप इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे, हमारी प्रोफाइल दिखेगी, वहां से DM कर सकते हैं यानी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।